ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणवलोये श्रोत्रिकाळवर्ति अरहन्ताणं, प्रणवलोये श्रोत्रिकाळवर्ति सिदाणं, प्रणवलोये श्रोत्रिकाळवर्ति आयर्याणं, प्रणवलोये श्रोत्रिकाळवर्ति वज्जायाणं, प्रणवलोये श्रोत्रिकाळवर्ति शवशावणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शासदो अपा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे, कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। जे जानतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायी पणे, ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय करे। नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे, ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे, जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने, वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आशमय प्रावरूप हो। तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे, ध्यान भव ते हने, तेमाज नित्य विहार कर, नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये परमोत्कृष्ट दृष्टि प्रधान शास्त्र समय साजी परमागम है। उसके पूर्वरंग अधिकार में जीव अधिकार की 11वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा सवेरे शुरू अपन ने की है। 11वीं गाथा जो आचार्य भगवान ने लिखी है, वो सचमुच में जैन दर्शन का प्राण बताया है। उसमें जैन दर्शन का प्राण इसको क्यों कहा गया, क्यों जैन दर्शन का प्राण कहा गया? कि जैन दर्शन जिससे जिंदा रहता है उसको जैन दर्शन का प्राण कहा जाता है। जैन दर्शन कैसे जिंदा रहता है? कि अपनी चैतन्य सत्ता से जिंदा रहता है, उसके चैतन्य प्राण से जीवित रहता है, इसलिए उसको जैन दर्शन का प्राण कहा गया। तो ऐसी कौन सी बात इसमें ये गाथा में छिपी हुई है कि इसलिए उसको जैन दर्शन का प्राण कहा गया? तो कि यहाँ पे भूतार्थ स्वभाव बताना है, दृष्टि का विषय बताना है, त्रिकाली द्रव्य बताना है, और चारों प्रकार के व्यवहार, माने कि व्यवहार के समस्त भेद। 4 प्रकार तो अध्यात्म के कहे गए हैं, बाकी उसके पेटा भेद में आप जाओ तो बहुत से व्यवहार के पेटा भेद भी आगम अनुसार, परद्रव्य के अनुसार के व्यवहार, बहुत से पेटा भेद भी उसमें समाहित हो जाते हैं। ऐसे सभी प्रकार के व्यवहार को यहाँ अभूतार्थ, असत्यार्थ और अविद्यमान कहा है, क्योंकि वो व्यवहार नहीं का कोई विषय ही नहीं होता है। स्थिर विषय, जिसका स्थिर विषय नहीं होवे उसको व्यवहार नहीं कही जाती है, और वो व्यवहार नहीं जो होती है वो असत्यार्थ और अभूतार्थ और अविद्यमान उसको कही जाती है। जब व्यवहार नहीं उसको अविद्यमान, असत्यार्थ और अभूतार्थ लगती है, तो उसके सामने वाली निश्चय नहीं का विषय जो त्रिकाली द्रव्य है वो क्या है, वो कैसा है? तो कहते हैं कि वो भूतार्थ स्वभावी परमात्मा है, त्रिकाली द्रव्य है। दोनों व्यवस्था एक साथ में होने पर भी भूतार्थ स्वभाव ना तो कभी अभूतार्थ में आता है, ना तो अभूतार्थपना कभी भूतार्थ स्वभाव में आता है। दोनों पृथक पृथक एक साथ में रहते हैं। एक साथ में रहने में कोई तकलीफ नहीं है, एक दूसरे में जाने आने में तकलीफ है।
तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पूरी जैन दर्शन का प्राण इसको कह के बहुत मंगलमयी गाथा का प्रारंभ पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा 11वीं गाथा की रचना, ये जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका की और कुंकुंद आचार्य ने रचना की गाथा की, उसका बहुत अद्भुत स्पष्टीकरण, माने कि ऐसा स्पष्टीकरण कहीं सुनने ही नहीं मिले, ऐसा 11वीं गाथा का स्पष्टीकरण ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें अद्भुत स्पष्टीकरण 11वीं गाथा का यहाँ पे किया है। वो 11वीं गाथा सवेरे अपन ने शुरू कर दी थी, अभी फिर से गाथा बोल के उसको अपन फिर से उसका गाथार्थ शुरू करते हैं। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित सुदनय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सददृष्टि निश्चय होय है। क्या बता रहे हैं कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ। पहले आचार्य भगवान ने जब गाथा लिखी तो व्यवहार नहीं अभूतार्थ लिखा है, पहले भूतार्थ सत्यार्थ ऐसा नहीं लिखा। पहले क्या लिखा? व्यवहार नहीं अभूतार्थ लिखा है। क्यों पहले व्यवहार नहीं अभूतार्थ लिखा और बाद में भूतार्थ आश्रित आत्मा शुद्ध नहीं भूतार्थ है ऐसा बाद में क्यों लिखा? आचार्य भगवान कोई भी गाथा लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें रहस्य भरा होता है। ऐसे न ऐसे नहीं लिख देते शब्द, वो लिखने के पीछे कुछ प्रयोजन होता है आचार्य भगवान का। पहले में पहले व्यवहार नहीं अभूतार्थ दर्शित, माने कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है ऐसा पहले लिखा है, फिर लिखा है कि और शुद्ध नहीं भूतार्थ है। पहले व्यवहार नहीं की बात करते हैं, फिर शुद्ध नहीं की बात करते हैं। तो पहले तो शुद्ध नहीं लिखना चाहिए, पहले तो त्रिकाली द्रव्य लिखना चाहिए, पहले व्यवहार नहीं क्यों लिख दिया? व्यवहार नहीं तो हमें चाहिए नहीं, व्यवहार तो हमारे में है नहीं, वो तो सर्वथा भिन्न है मेरे से। तो फिर आपने यहाँ पहले व्यवहार नहीं लिखने की क्या जरूरत थी? पहले शुद्ध नहीं भूतार्थ है वही लिखना था ना। आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई अनादि से तेरे को व्यवहार नहीं की प्रीति, व्यवहार की प्रीति, पर पदार्थ की प्रीति, रागादि भाव की प्रीति, एक समय की ज्ञान की पर्याय की प्रीति जो चल रही है, इसलिए वो प्रीति छुड़ाने के लिए सबसे पहले में पहले हम व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहते हैं। जब तक व्यवहार नहीं अभूतार्थ तुझे नहीं लगेगा तब तक शुद्ध नहीं भूतार्थ नहीं लगेगा। इसलिए व्यवहार नहीं में तेरी प्रीति है, व्यवहार नहीं प्रति समय वर्त रहा है, व्यवहार नहीं प्रति समय उत्पाद होता है, और व्यवहार नहीं जब उत्पाद होता है, ज्ञान का अंश में व्यवहार नहीं का उत्पाद होता है, तो उसकी नज़र या तो राग आदि पर होती है या तो भेद पर होती है। इसलिए ऐसा अनादि से चल रहा है, एक समय भी शुद्ध नहीं भूतार्थ है ऐसा परिणमन तेरा नहीं हुआ है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हम तुझे पहले में पहले ये बात सिखा रहे हैं कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। जब तक तू व्यवहार नहीं को अभूतार्थ नहीं मानेगा तब तक शुद्ध नहीं भूतार्थ है, वहां तू नहीं आ पाएगा। इसके लिए यहाँ आचार्य भगवान ने सबसे पहले में पहले व्यवहार नहीं अभूतार्थ लिखा है, क्योंकि उसको व्यवहार का पक्ष है अनादि का, व्यवहार की अनादि से प्रीति है। कहीं न कहीं अपने आत्मा को अपन ढंढोड़ के अंदर से देखे, अपन अपना ही अवलोकन करके देखे, तो अपना द्रव्य का और अपना पर्याय का अवलोकन करके अपन देखे तो अपने को पता चलता है कि अपनी प्रीति, अपना उपयोग बार बार कहाँ जाता है। या तो रागादि भाव पर जाता है, रागादि भाव तक की ही मर्यादा है, उसके बाहर तो संयोगी भाव है, देह है, मन है, वचन है, काया है, उसकी तो यहाँ चर्चा आचार्य भगवान लेते ही नहीं, क्योंकि जो अपने असंख्य प्रदेशों में द्रव्य पर्याय हैं वो पर्याय में जो राग वर्तता है
वहां पे उसका ज्ञान जब तक देखता रहता है तो उसका नाम व्यवहार नहीं है। और वो व्यवहार नहीं है, वो या तो राग उससे ज्ञान से भिन्न है उसको देखता है, या तो ज्ञान एक समय की पर्याय को देखता है, या तो ज्ञायक में बसे हुए गुणभेद को देखता है, या तो ज्ञायक संबंधी विकल्प करता रहता है। उसको यहां व्यवहार नहीं कहा गया है। वो व्यवहार नहीं, समस्त प्रकार का व्यवहार, सगड़ाई व्यवहार, सभी प्रकार के व्यवहार, उसको यहां असत्यार्थ कहा गया है। असत्यार्थ, अभूतार्थ, अविद्यमान इसका विषय है। उसका कायमी विषय कोई नहीं होता, वो फिरती रहती है, व्यवहार नहीं है। राग को देखे, पर्याय को देखे, गुणभेद को देखे, विकल्प को एकत्व करे, उसको व्यवहार नहीं कहा जाता है। ये व्यवहार नहीं प्रति समय अज्ञान दशा में पर लक्ष्य से उत्पन्न होती है, और ज्ञानी होने के बाद में भिन्न रूप से माने कि वो व्यवहार नहीं चलती रहती है। ऐसी कोई व्यवहार नहीं का प्रकरण है। व्यवहार नहीं अलग चीज है, और जो व्यवहार कहा जाता है वो अलग चीज है। तो ये यहाँ बताना चाहते हैं कि व्यवहार नहीं सगड़ाई अभूतार्थ है, सब अभूतार्थ है। व्यवहार नहीं पूरा अभूतार्थ है। कोई व्यवहार नहीं त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। व्यवहार नहीं माने कि ज्ञान का अंश, ज्ञान का एक अंश को व्यवहार नहीं कहा जाता है। जो व्यवहार नहीं अंश रूप व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अविद्यमान है। विद्यमान पदार्थ में कोई प्रकार की नय नहीं होती। ना तो रागादि भाव होते हैं त्रिकाली द्रव्य में, ना तो एक समय की ज्ञान की पर्याय का कोई नए रूप अंश है, वो त्रिकाली द्रव्य में होता है। इसलिए ये कोई भी प्रकार का भावक का भाव माने रागादि भाव, और ज्ञेय का भाव माने कि इंद्रिय ज्ञान एक समय की पर्याय बहिर्लक्ष्य से वर्तती है, वो सभी का निषेध किया है, क्योंकि वो सब व्यवहार नहीं के खाते में जाते हैं। इसलिए व्यवहार नहीं अभूतार्थ होने से वो अभूतार्थ कही जाती है। इसलिए व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। अभूतार्थ माने अ माने नहीं, भूत माने होने रूप, अर्थ माने भाव। अभूत अर्थ, अ माने नहीं, भूत माने होने रूप, अर्थ माने भाव। न होने वाले भाव रूप जो व्यवहार नहीं है वो मेरे में नहीं है, वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। उसको अभूतार्थ कहा जाता है। अभूतार्थ, अभूत अर्थ जो मेरे में नहीं है। मैं भूत अर्थ हूं, मैं होने वाला भाव हूं, माने कि मैं त्रिकाल भाव हूं, मैं नित्य भाव हूं, मैं शुद्ध नहीं स्वरूप भगवान आत्मा हूं। उसमें वो व्यवहार नहीं, न होने वाला भाव, व्यवहार नहीं, समयवर्ती भाव, परलक्षी भाव, भेद रूपी भाव, अंश रूपी भाव, विकल्प रूपी भाव, वो सचमुच में मेरी त्रिकाली सत्ता नायक भाव चैतन्य परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, अखंड परमात्मा, एक रूप नायक सत्व है, जो उसमें व्यवहार नहीं होती ही नहीं, उसमें नहीं होती। इसलिए यहां देखने वाले को व्यवहार नहीं दिखती नहीं, इसलिए वो अभूतार्थ है। भूतार्थ नहीं माने कि शुद्ध नहीं भूतार्थ है, वो शुद्ध नहीं स्वरूप भगवान आत्मा भूतार्थ है। उसको देखने वाले को ये व्यवहार नहीं दिखता नहीं, ये विकल्प दिखता नहीं, ये रागादि भाव दिखते नहीं, ये अंशरूप भाव दिखता नहीं, गुणभेद नहीं दिखता। इसलिए ये भूतार्थ देखने वाले के लिए ये सचमुच में व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। और उसको अभूतार्थ जब मानता है तब भूतार्थ दिखता है। ये दोनों तरफ से बात है। अस्ति नास्ति, व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा, वो नास्ति से कहा। शुद्ध नहीं भूतार्थ है, वो अस्ति से बताया जाता है। माने कि नास्ति बराबर जिसकी पक्की हो जाती है वो शुद्ध नहीं स्वरूप भगवान आत्मा अस्ति में आ जाता है। और जिसको अस्ति का पता चल जाता है उसको व्यवहार नहीं अभूतार्थ और असत्यार्थ लगने लगती है। ऐसी कोई यहाँ चर्चा या आचार्य भगवान ने बहुत मार्मिक चर्चा उठाई है। व्यवहार नहीं, जिसको ज्ञान का अंश कहा, जिसको साधक का साधकपना प्रकट होने के बाद में जो भावश्रुत ज्ञान की प्रकटता अनुभव के काल में हुई, वो अनुभव के काल में भावश्रुत ज्ञान की प्रकटता होने से बाद में जो ज्ञानी जीव विकल्प में आता है, तब उसको निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दो प्रकार की नए उत्पन्न हो जाती है। अनुभव के पहले तो
सचमुच में दो प्रकार की नए ही नहीं होती है, क्योंकि नई की उत्पत्ति ही अनुभव के बाद होती है, ज्ञानी को ही नहीं होती है। मगर अनुभव के पहले भी विकल्पात्मक नई का प्रकरण जीव को निर्णय करने के लिए उत्पन्न होता है। वो निर्णय में भी व्यवहार नई को अभूतार्थ और असत्यार्थ कहा गया है। ऐसी जो कोई चर्चा यहाँ पे सुंदर रीति से आचार्य भगवान ने उठाई कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं माने कि भूतार्थ है। शुद्ध नहीं माने ये शुद्ध नहीं जो बताई है यहाँ, ये शुद्ध नहीं का जो प्रकरण यहाँ बता रहे हैं वो शुद्ध नहीं अंश रूप शुद्ध नहीं है। वो शुद्ध नहीं अंश रूप नहीं है, वो त्रिकाली द्रव्य को शुद्ध नहीं बोला गया है। त्रिकाली द्रव्य को यहां शुद्ध नहीं बोला गया है। वो शुद्ध नहीं माने त्रिकाली द्रव्य, शुद्ध नहीं त्रिकाली द्रव्य को प्रसिद्ध करती है, उसका नाम शुद्ध नहीं है और वो त्रिकाली द्रव्य को प्रसिद्ध करती है। ऐसा कोई भेद नहीं है शुद्ध नहीं में। ऐसा शुद्ध नहीं स्वरूप अपना स्वभाव है, ऐसा त्रिकाल अपना स्वभाव है, ऐसा परिपूर्ण अपना स्वभाव है। उसको यहां शुद्ध नहीं कह के पुकारा है। तो कि भाई शुद्ध नहीं, हमने तो सुना है कि जो शुद्ध को विषय करे वो शुद्ध नहीं, तो कि यहाँ वो शुद्ध नहीं की चर्चा नहीं है, वो टीका में आएगा वो प्रकरण। यहाँ आचार्य कुंदकुंद आचार्य देव की मूल गाथा में जो बात लिखी है वो मूल गाथा का अर्थ है कि शुद्ध नहीं भूतार्थ है, माने कि सभी प्रकार की व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, उसके सामने त्रिकाली द्रव्य भूतार्थ है। व्यवहार नहीं जिसको विषय करती है, पर्याय को विषय करे, रागादि भाव को विषय करे, गुणभेद को विषय करे, विकल्प को विषय करे, वो सब अभूतार्थ होने से व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। तो विषय करने वाली जो भी चीजें हैं वो भी सचमुच में अभूतार्थ है। इसलिए शुद्ध नहीं भूतार्थ है त्रिकाली द्रव्य अकेला। ऐसा शुद्ध नहीं भूतार्थ स्वभाव यहां त्रिकाली द्रव्य बता रहे हैं, उसको यहां शुद्ध नहीं भूतार्थ है ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। शुद्ध नहीं भूतार्थ है ऐसा कौन बता रहे हैं? मुनिराज बता रहे हैं, आचार्य भगवान बता रहे हैं, ऋषियों के ईश्वर वो ऋषिश्वर बता रहे हैं कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है। कोई भी समय में व्यवहार नहीं भूतार्थ नहीं हो सकती और शुद्ध नहीं कोई भी समय में अभूतार्थ नहीं हो सकती। कोई भी समय में व्यवहार नहीं भूतार्थ नहीं हो सकती और शुद्ध नहीं अभूतार्थ नहीं हो सकती। त्रिकाल तीनों काल कभी भी देखो व्यवहार नहीं अभूतार्थ ही रहती है, असत्यार्थ ही रहती है, अविद्यमान ही रहती है और शुद्ध नहीं भूतार्थ रहती है। त्रिकाल नायक भाव भूतार्थ रहता है, स्वभाव अपना त्रिकाल नायक भाव परिपूर्ण परमात्मा भूतार्थ स्वभावी भगवान आत्मा, वो सचमुच में नायक भाव जो बताया इसमें छठवीं गाथा में वो भूतार्थ स्वभाव कहा, वो शुद्ध नहीं स्वरूप भगवान आत्मा भूतार्थ भगवान आत्मा है। ऐसा कहते हैं कि शुद्ध नहीं भूतार्थ है, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। जो जीव, अभी दूसरी बात, पहले तो बता दिया ये कुंदकुंद आचार्य की मूल गाथा में बता रहे हैं, फिर उसकी टीका तो अमृतचंद्र आचार्य देव दृष्टांत देके और विशेष स्पष्टीकरण करके कहेंगे। जैसे कुंदकुंद आचार्य ने 2 लाइन की गाथा लिखी, अमृतचंद्र आचार्य ने उसकी टीका करने में 2 पेज भर दिए हैं और पूज्य गुरुदेव श्री ने ये गाथा और टीका के ऊपर एक बार में 9-9, 10-10 प्रवचन कर दिए पूज्य गुरुदेव श्री ने 19वीं बार में खाली। ऐसे तो 19 बार चलाइए, कितना स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से आया। ऐसा महापुरुष धर्मपिता अपने को मिल गए कि जिसने ये कुंदकुंद आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य का हृदय खोल दिया और हृदय खोल के अपने को परोस दिया कि ले लो ये तुम्हारा भगवान आत्मा यहाँ विद्यमान है, देख लो, उसकी नजर कर लो, उसकी दृष्टि कर लो, भूतार्थ स्वभावी शुद्ध नहीं परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला ऐसा अखंड चैतन्य परमात्मा तेरे में अभी विद्यमान है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। वो ऐसा ने ऐसा परिपूर्ण परमात्मा पड़ा है, ऐसी ने ऐसी उसकी झाज्वल्यमान ज्योत बस रही है अंदर। वो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद एक समय की ज्ञान की पर्याय में आते हैं, उनके अलावा कोई पर्यायों में प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद नहीं है। त्रिकाली भगवान आत्मा तो नित्य प्रत्यक्ष रहता है।
वो नित्य प्रत्यक्ष क्यों कहे जाता है उसको कि सचमुच में वो वास्तव में प्रत्यक्ष ही प्रगट रूप है। अगर वो प्रगट रूप नहीं होता, अगर वो प्रत्यक्ष नहीं होता तो कोई जीव सम्यक दर्शन नहीं पा सकता। प्रगट है, प्रत्यक्ष है, इसलिए उसकी दृष्टि हो सकती है। अगर वो प्रत्यक्ष और प्रगट न होता, अगर परोक्ष रहता तो उसकी दृष्टि कोई कर ही नहीं सकता, उसका ज्ञान कोई कर न सकता, उसका लीनता भी कोई न कर सकता। इसलिए जाज्वल्यमान जो परमात्मा है, जाज्वल्यमान ज्योत अंदर प्रगट रूप पड़ी है, वो अपनी चैतन्य सत्ता, वो दीपक की भांति देखो तो वो प्रज्वलित है प्रति समय में। ऐसा जो भूतार स्वाभाविक नायक परमात्मा, ऐसा जो ध्रुव स्वाभाविक नायक परमात्मा, जो दीपक की तरह अंदर प्रज्वलित है, जाज्वल्यमान ज्योत है, वो ज्योत को प्रसिद्ध करने के लिए, प्रकट करने के लिए कोई दूसरी ज्योत की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा विद्यमान है अपने स्वभाव से ही अपने में, ऐसा जो परम परिणामिक भाव लक्षण वाला परमात्मा, उसको यहां भूतार्थ स्वभाव कहा गया है। शुद्ध नहीं भूतार्थ है, त्रिकाली द्रव्य भूतार्थ है, चैतन्य सत्ता भूतार्थ है। ऐसी कोई सत्ता जो यहां बता रहे हैं, वो सत्ता को यहां मूल में कहने का आशय आचार्य भगवान का है कि व्यवहार नहीं सगड़ा भूतार्थ है, क्योंकि शुद्ध नहीं भूतार्थ है। ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। अभी जो कुंद आचार्य अभी दूसरी बात कह रहे हैं, पहले तो व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कह दिया, शुद्ध नहीं स्वरूप त्रिकाली द्रव्य को भूतार्थ कह दिया। ऐसा मुनिराज ने, ऋषिश्वरों ने बताया है। ऐसा कह के फिर अभी दूसरी बात कहते हैं। ये आचार्य भगवान का हृदय समझना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। ये तो गुरुदेव न मिलते अपने को तो अपन तो उसकी एक लाइन का भी अर्थ अपन नहीं कर सकते। इतनी क्षयोपशम की शक्ति अपने में खिलती ही नहीं गुरुदेव के बिना। निमित्त अकिंचित कर होने पर भी जब माने कि ऐसा निमित्त मिलता है तो स्वयं अपने से ही अपनी उपादान की शक्ति खिल जाती है। इसलिए निमित्त कैसा होता है, निमित्त का आदर कभी भूलना नहीं और उपादान की शक्ति को कभी निर्माल्यपने देखना नहीं। ऐसी कोई चर्चा यहाँ आचार्य भगवान ने उठाई है। फिर कहते हैं व्यवहार नहीं अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है। ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। जो जीव कैसा जीव लिया है? जो जीव अज्ञानी जीव, अप्रतिबुद्ध जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, ऐसा जीव, जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, भूतार्थ का आश्रय लेता है, आश्रय लेता है माने कि अभी तक उसको आश्रय संयोग का था, पर्यायों का था, रागादि भावों का था, विकल्प का था, गुणभेद का था। वो आश्रय पलट गया क्योंकि उसको पता चल गया कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। तो ये सब व्यवहार नहीं का प्रकरण चलता है, वो तो सब अभूतार्थ है और मैं तो शुद्ध नहीं हूं और मैं तो भूतार्थ स्वभावी हूं। ऐसा जब जीव के सामने ये गाथा आई तो उसको पता चल गया, ओ हो ये व्यवहार नहीं तो सभी प्रकार के व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। मैं तो अभी नायक का विकल्प करता रहता था, मैं तो अंदर में गुणों अनंत है उसकी चर्चा में पड़ा हुआ था, मैं तो माने कि संयोग को देख रहा था, रागादि भाव को, कि इतना राग, इतना प्रशस्त राग हो रहा है, अप्रशस्त राग को छोड़ता हूँ, प्रशस्त राग को आगे करता था कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति करूँ, स्वाध्याय में चित्त को लगाऊँ, जिनेंद्र भगवान का वंदन करने जाऊँ, उसकी पूजा करूँ। तो क्या वो सब होता है, वो सब आता है, करता नहीं है उसका, वो आता है, परिणाम आता है। आर्य जीव को परिणाम आए हुए बिना रहता नहीं और उसका ममत्व किया तो उसको मिथ्या दृष्टि बोला गया। आए बिना रहे नहीं, उसमें अहम करे तो मिथ्या दृष्टि, आए बिना रहे नहीं, उसको दूर रह के जाने और अपने आत्मा को जाने, उसको जानना भी छोड़ के तो वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसको यहां बोलते हैं कि भूतार्थ का जो जीव आश्रय लेता है, आश्रय लेता है माने कि उसकी दृष्टि फिराता है, उसका ज्ञान फिराता है। आश्रय का अर्थ ऐसा होता है कि अब तक जो वो
पर का आश्रय लेता था, पर्यायों का आश्रय लेता था, वो अभी अपने भूतार्थ स्वभाव का आश्रय लेता है। देखो ये पूरी टीका आएगी ने, इसमें 3 प्रकार आने वाले हैं, समझना जरा। बहुत से लोगों को पता भी होता है, मगर ये गाथा में ये पूरा प्रकरण भरा हुआ है। बहुत अच्छा मार्मिक प्रकरण है ये गाथा में। ऐसा मत समझना कि 11वीं गाथा तो अपने बहुत बार सुनी है अपन ने, तो अपने को तो मालूम है कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है 11वीं गाथा में है। इतना ही तो समझना है कि मैं नायक हूं और कुछ नहीं हूं, तो कि ऐसा तो समझना है, वो तो बहुत जरूरी है। मगर ऐसी निरंतरता तुझे चलती है कि मैं एक नायक हूं, ऐसी निरंतरता चलाने के लिए ये गाथा का माने की गाथा की रचना करते हैं आचार्य भगवान। तो ये गाथा में जो जैन दर्शन का प्राण कहा गया, जो जैन दर्शन की जो अनुभूति की बात यहां लिखी कि भूतार्थ का आश्रय, भूतार्थ का आश्रय, तो उसका अर्थ क्या होता है? जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि है। तो भूतार्थ का आश्रय माने कि पर का आश्रय छोड़ के, अभूतार्थ का आश्रय छोड़ के भूतार्थ का आश्रय लेता है वो, ऐसा प्रकरण है। ऐसा नहीं है कि भूतार्थ का आश्रय लेना ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। आश्रय जरूर होता है भूतार्थ का। भूतार्थ का आश्रय में कोई ऐसा नहीं समझना कि आश्रय लिया तो भेद पड़ गया, ऐसा नहीं होता है। ये तो परलक्षी भाव को छुड़ाने के लिए वो भाव स्वलक्ष्य में चला जाता है, उसको आश्रय बोला जाता है। ऐसा बनाव बनता है, अनुभूति के काल में ऐसा होता है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, भूतार्थ की तरफ माने कि उसकी दृष्टि पड़ जाती है, उसका ज्ञान चला जाता है, उसकी लीनता हो जाती है, उसको भूतार्थ का आश्रय कहा जाता है। तब वहां ये व्यवहार नहीं के विकल्प थे वो माने कि चले जाते हैं, और शुद्ध नहीं का विकल्प भी नहीं रहता है, और शुद्ध नहीं रूप परिणमन हो जाता है। उसको भूतार्थ का आश्रय लिया ऐसा कहने में आता है। आश्रय लेने वाली पर्याय है, और आश्रय लेती है जिसका वो है शुद्ध नहीं माने कि त्रिकाली द्रव्य भूतार्थ स्वभावी पदार्थ है। दो व्यवस्था कायम रहती है अनादि अनंत, द्रव्य और पर्याय। या तो पर्याय पर तरफ झुकती है, या तो पर्याय स्व तरफ झुकती है। स्व ऐसा न ऐसा रहता है, या तो संयोग की तरफ, राग की तरफ, विकल्प की तरफ, एक समय की पर्याय की तरफ, या तो आत्मा में बसते हुए गुण भेद की तरफ विकल्प चलता है। वो सब पर्याय में होता है। और वो जब व्यवहार नहीं का आश्रय अभूतार्थ उसको मालूम पड़ गया तो छूट जाता है, तो उसकी नजर, उसका ज्ञान माने कि भूतार्थ का आश्रय माने त्रिकाली द्रव्य पर पड़ता है। उसको कहा जाता है कि भूतार्थ का आश्रय लिया। तो इसमें जो उसको सम्यक दृष्टि बोला जाता है। इसमें जो 3 बात आई है, ये जो प्रकरण में 3 प्रकार आएंगे, 3 प्रकार। देखो जीव के 5 भाव है, 5 भाव जीव के 5 भाव कहे गए हैं। पांचों भाव जीव के हैं। परम पारिणामिक भाव भी जीव का है, औदैक, औपसमिक, क्षायोपसमिक और क्षायिक, ये पांचों भाव जीव के हैं। जीव के माने ये सब जीव द्रव्य के भाव है। उसमें जीव तत्व जो है, वो जीव तत्व है, वो परम पारिणामिक लक्षण वाला नायक भाव है। और 4 जो भाव कहे गए, औदैक, औपसमिक, क्षयोपसमिक, क्षायिक, वो माने कि प्रमाण का द्रव्य में 2 भेद पाड़ो तो त्रिकाली द्रव्य वाला एक नायक भाव है, उसका लक्षण परम पारिणामिक भाव है। और दूसरे 4 भेद जो कहे गए, औदैक, औपसमिक, क्षयोपसमिक, क्षायिक, वो कहा जाता है पर्याय वाले भाव। तो उसमें से वो 4 भाव और ये एक परम पारिणामिक भाव लक्षण, तो 5 भाव वाला आत्मा कहा गया। वो 5 भाव में से अभी जीव के पास कितने भाव विद्यमान है, उसकी सब चर्चा यहां आने वाली है। वर्तमान में कितने भाव विद्यमान है, वर्तमान में मिथ्या दृष्टि के पास कितने भाव विद्यमान है, उसकी चर्चा यहां कर रहे हैं। वो चर्चा में से फिर दूसरे जो 2 भाव है रह गए, वो कैसे प्रकट होते हैं, उसकी भी चर्चा यहां आई है।
तीन भाव विद्यमान है, दो भाव प्रकट होने वाले हैं, तीन भाव विद्यमान है उसको समझ ले और अपना एक भाव की विद्यमानता त्रिकाल है उसके ऊपर दृष्टि करे और उसका आश्रय लेवे, तो सचमुच में दूसरे जो दो भाव अप्रगट है वो पर्याय में अपनी योग्यता से और त्रिकाली द्रव्य का आश्रय से वो दोनों भाव प्रकट हो जाते हैं। उसको कहा जाता है पांच भाव उसने वास्तविक रूप से यथार्थ रूप से जान लिया, ऐसा कहा जाता है। तो उसमें तीन भाव कौन से है कि एक द्रव्य का परम पारिणामिक भाव जो जीव के पास है उसको द्रव्य का भाव कहा जाता है, त्रिकाली भाव कहा जाता है, शुद्ध नहीं भूतार्थ कहा जाता है, शुद्ध नहीं भूतार्थ कहा जाता है। वो त्रिकाली द्रव्य का भाव है, वो परम पारिणामिक भाव लक्षण है, वो शाश्वत भाव है, ध्रुव भाव है, चैतन्य भाव है, नित्य भाव है, अस्खलित भाव है। उसको यहाँ परम पारिणामिक भाव त्रिकाली द्रव्य वाली सत्ता, आज पूज्य गुरुदेव श्री उसको सवेरे कल्प वृक्ष बोल रहे थे, अकृत्रिम कल्प वृक्ष है। ऐसा चैतन्य स्वभाव है, ऐसा ज्ञायक भाव है, ऐसी चैतन्य सत्ता वाला परिपूर्ण भाव है। वो सचमुच में आश्रयभूत तत्व है। आश्रयभूत तत्व में बोलने में पराधीनता नहीं हो जाती उसकी, सचमुच में वो आश्रयभूत तत्व है, क्योंकि पर्याय उसका आश्रय नियम से लेती है सम्यक दर्शन के काल में, नियम से। ऐसा नहीं है कि आश्रय के बिना ऐसे ही ऐसे पर्याय शुद्ध हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। निरपेक्ष पर्याय को सिद्ध करनी हो तब अलग बात होती है। यहां आश्रय की चर्चा चल रही है। भूतार्थ का आश्रय लेता है जीव, भूतार्थ का आश्रय लेता है, उसका मतलब कि त्रिकाली द्रव्य की सन्मुख वो पर्याय का भाव झुकता है, उस तरफ जाता है, उसको मैं हूं ऐसा स्वीकार कर लेता है, उसको आश्रय लिया ऐसा कहने में आता है। इसलिए यहां ये तीन भाव का जो प्रकरण है उसमें एक तो परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला ज्ञायक भाव है, चैतन्य सत्ता वाला है, उसको अपरिणामी तत्व बोलो, भूतार्थ स्वभाव बोलो, ध्रुव तत्व बोलो, नित्य तत्व बोलो, निर्लेप निर्बोझ अखंडित तत्व दृष्टि का विषय बोला जाता है। वो परम पारिणामिक भाव रूप एक सत्ता है, वो त्रिकाली द्रव्य की सत्ता है। त्रिकाली द्रव्य एक ही होता है, उसमें कोई दो पना नहीं है कि गुण का त्रिकाली द्रव्य अलग और द्रव्य का त्रिकाली द्रव्य अलग, ऐसा नहीं है। उसमें एक ही त्रिकाली द्रव्य शाश्वत विद्यमान है, उसमें अनंत गुण भरे हुए हैं, असंख्य प्रदेश है, उसमें उसकी त्रिकालता विद्यमान है। ऐसा जो द्रव्य निर्विकल्प वस्तु मात्र है वो त्रिकाली ज्ञायक भाव है, वो एक सत्ता है, एक रूप भाव है। गुरुदेव आज उसके कितने विशेषण दे रहे थे, कितने विशेषण दिए गुरुदेव ने आज वो एक रूप वाली सत्ता का। बहुत विशेषण आज पूज्य गुरुदेव श्री ने वो रूप 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 करके आज सवेरे में बहुत बात आई थी। देखो यहाँ ये हिंदी में 461 पेज पे आया है कि भूतार्थ त्रिकाल एक रूप रहने वाली वस्तु, वर्तमान में एक रूप त्रिकाल, वर्तमान में एक रूप त्रिकाल माने कि नित्य 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 नित्य, जब भी तू उसको देख तब वो वर्तमान है। उसको बोला जाता है कि वर्तमान में एक रूप रहने वाली त्रिकाल, भले वह भविष्य में रहेगी, पहले थी, परंतु यहां तो एक रूप वर्तमान में जो है त्रिकाल रहने वाला सत्व अभेद, सत्व माने अभेद, एक रूप सामान्य रूप, नित्य रूप, ध्रुव रूप, अभेद रूप। हमें यहां लगा रहे हैं एक रूप, सामान्य रूप, नित्य रूप, ध्रुव रूप, अभेद रूप। उसे पहले निश्चय शुद्ध नहीं कहा था, अब यहां वो दूसरा प्रकरण है, दृष्टि और दृष्टि का विषय को अभेद करके सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन के काल की चर्चा है। मगर भूतार्थ के विशेषण जो लगाए उसमें एक रूप कहा, अभेद कहा, सामान्य रूप कहा, नित्य रूप कहा, ध्रुव रूप कहा, अभेद रूप कहा, त्रिकाल रूप कहा। तो ऐसा क्यों कह रहे, ये रूप शब्द क्यों लगा रहे इसमें? एक ही बोलना था, नित्य ही बोलना था, ध्रुव ही बोलना था, अभेद ही बोलना था, सामान्य बोलना था, ये रूप 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 क्यों लगा रहे पीछे? तो कि नहीं नहीं आप एक रूप मत बोलो, एक बोलो तो दृष्टि का विषय सिद्ध होता है। ऐसा नहीं है भैया, शब्द के ऊपर मत जाओ, भाव को पकड़ो। एक रूप कहते हैं तो भी त्रिकाली द्रव्य है, नित्य रूप कहते हैं तो भी त्रिकाली द्रव्य है, ध्रुव रूप, अभेद रूप कहते हैं तो भी त्रिकाली द्रव्य है। चर्चा
कौन सी चल रही है, क्या चर्चा चल रही है, उसके ऊपर उसकी शब्द का गूंथनी ज्ञानियों की वाणी में सहज में आ जाती है, सहज में आ जाती है। वो शब्द को माने कि अलग करके उसका कोई भाव अलग निकल नहीं सकता है। इसलिए ऐसा जो परम परिणामिक भाव है, ऐसा जो ध्रुव सत्ता रूप भाव है, ऐसा जो ज्ञायक रूप भाव है, माने कि रूप कह के भी ये कहना है कि वो एक होने पर भी उसमें अनंत गुण भरे हुए हैं। अनंत गुण भरे हुए हैं माने कि एक गुण में अनंत गुण का रूप छिपा हुआ है। ऐसी कोई अभेद एक सत्ता है, उसको यहां बता रहे हैं। तो इसके लिए वहां ये शब्द ज्ञानी जन प्रयोग करते हैं तो जीव को ऐसा लगता है कि ये रूप शब्द बराबर नहीं है, अपन एक रखो उसको, अपन नित्य रखो, अपन अभेद रखो। भैया ऐसा नहीं है भैया। गुरुदेव का कहने का मर्म जो होता है, गुरुदेव को जो सिद्ध करना होता है, वो अनंत गुणात्मक एक रूप भगवान आत्मा बता रहे हैं। तो उसमें एक गुण में अनंत गुण का रूप है, इसलिए उसको नित्य रूप कहा, इसलिए उसको अभेद रूप कहा, इसलिए उसको माने ध्रुव रूप कहा, सामान्य रूप कहा, नित्य रूप कहा। इसलिए रूप शब्द इसलिए वो ज्वाइंट करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वहां भेद हो जाता है, वो तो दृष्टि का विषय बता रहे हैं। तो ऐसा एक त्रिकाली ज्ञायक भाव है, वो माने कि परम परिणामिक भाव लक्षण वाला एक भाव, वो नित्य स्थिर भाव है। तो उसको यहां दृष्टि का विषय कहा गया है। ये एक भाव सभी जीव के पास अभी विद्यमान है, वो निगोद में भी विद्यमान है, अभवी को भी विद्यमान है, त्रिकाली द्रव्य सबके पास विद्यमान है। ऐसा एक भाव है। दूसरा भाव जो यहां बता रहे हैं ना कि भूतार्थ का आश्रय, तो भूतार्थ माने क्या? भूतार्थ माने त्रिकाली द्रव्य, भूतार्थ माने शाश्वत भाव। ये एक भाव हुआ। पहले में पहले शुद्ध नहीं भूतार्थ है, तो वो शुद्ध नहीं भूतार्थ है, वो परम परिणामिक भाव लक्षण वाला भाव है। दूसरी बात, अभी दूसरा यहां क्या कहते हैं कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है। तो व्यवहार नहीं में कौन कौन सी बात आती है? तो क्या व्यवहार नहीं माने ज्ञान का जो अंश होता है वो क्षयोपशम ज्ञान रूप होता है, वो क्षयोपशम भाव कहा जाता है, उसको वो कहा जाता है क्षयोपशम भाव। तो एक परम परिणामिक भाव जीव के पास है, वो विद्यमान है प्रति समय। एक क्षयोपशम भाव भी उसके पास प्रति समय विद्यमान है, माने कि ज्ञान की एक समय की पर्याय का उत्पाद रूप भाव है, उसको क्षयोपशम भाव बोला जाता है। देखो अपन यहां जो ये 11वीं गाथा लेते हैं ना, तो उसमें सब स्पष्टीकरण आएगा। इसलिए ऐसा मत समझना कि अपने को तो एक भूतार्थ स्वभाव की ही जरूरत है, ये सब की क्या जरूरत है। कि ये सब की जरूरत इसलिए है कि ये समझ में आने से भूतार्थ स्वभाव की महिमा तेरी होगी ने, वो महिमा और दृढ़ हो जाएगी। क्योंकि ये सब पर द्रव्य में जाएगा, ये सब पर में जाएगा, ये सब व्यवहार नहीं माने अभूतार्थ में जाएगा। मगर अभूतार्थ में जाएगा, उसको भी तेरे को उसका ज्ञान होना चाहिए कि इसको क्यों अभूतार्थ कहा है, नहीं तो वो तुझे भूतार्थ लगने लगेगा। इसलिए आचार्य भगवान यहां ज्ञान करा रहे हैं। इसलिए व्यवहार नहीं माने कि ये क्षयोपशम ज्ञान रूप एक भाव है, उसको क्षयोपशम भाव बोला जाता है। प्रति समय में ज्ञान की पर्याय प्रगट रूप प्रत्येक जीव को प्रगट रूप है, उसको क्षयोपशम भाव बोला गया। त्रिकाली द्रव्य को परम परिणामिक भाव बोला गया। तीसरा जो भाव है वो औदयिक भाव है। औदयिक भाव माने रागादि रूप भाव। जो विकल्प चलते हैं ना अपनी पर्यायों में, वो पर्यायों में जो विकल्प रूप भाव चलता है उसको रागादि भाव बोला जाता है। वो चारित्र गुण की विपरीत अवस्था भी बोली जाती है, और राग को पुद्गल भी बोला जाता है, और पुद्गल के लक्ष्य से होने वाला यहाँ भाव हुआ उसको भी राग बोला जाता है। और राग का आंशिक माने कि राग का अंश द्रव्य कर्म में द्रव्य कर्म की सत्ता में पड़ा है, ऐसा भी बोला जाता है। राग को पुद्गल भी बोला जाता है, पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए अपनी पर्याय में होने पर भी उसको पुद्गल भी बोला जाता है। मगर सचमुच राग प्रकट कैसे होता है
कि पुद्गल में अनुभाग पड़ा है, वो पुद्गल का लक्ष्य करके यहाँ अपनी पर्याय में विपरीत चारित्र की दशा में राग की उत्पत्ति होती है, उसको औदयिक भाव बोला जाता है। कर्म की सत्ता को उदय बोला जाता है। उदय के लक्ष्य से होने वाला जो भाव यहां विपरीत है उसको औदयिक भाव बोला जाता है। और यहां ज्ञान में क्षयोपम भाव बोला जाता है। और त्रिकाली द्रव्य है वो परम परिणामिक भाव वाला है। तो एक परम परिणामिक भाव हो गया, एक माने कि क्षयोपम भाव हो गया है, और एक हो गया औदयिक भाव है। क्षयोपम भाव 5 भाव में औदयिक, औपसमिक, क्षयोपसमिक, सायिक 4 पर्याय रूप है, और एक परम परिणामिक त्रिकाली द्रव्य रूप है। उसमें ये औदयिक भाव रागादि में गया। क्षयोपम भाव जो क्षयोपम ज्ञान कहा वो औपसमिक, क्षयोपसमिक और सायिक है। वो क्षयोपम तो सम्यक दर्शन को वहां बोला गया, मगर सम्यक दर्शन जब तक नहीं होता तब तक यहाँ क्षयोपम भाव प्रकट होता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान की पर्याय प्रकट है। वो क्षयोपम भाव रूप बोली जाती है। हे उपयोग रूप सत्ता, पर उपयोग रूप सत्ता होने पर भी, प्रकट होने पर वो क्षयोपम रूप परिणमित हो जाती है। क्षय उपसम, क्षय उपसम, क्षयोपम भाव ज्ञान का बोला जाता है। वो क्षयोपम भाव भी प्रकट है, औदयिक भाव भी प्रकट है, और परम परिणामिक भाव भी अपने में अपने से प्रकट है। जो प्रकट होता है वो मैं नहीं हूं, जो प्रकट विद्यमान है वो मैं हूं, ऐसा भूतार्थ स्वभाव यहां शुद्धने को बोला गया है। तो ये 3 भाव की प्रक्रिया पूरी यहां ये गाथा में बता रहे हैं। और ये 3 भाव जिसको समझ में आ जाता है, और जो जीव यहां लिखा ना, जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, भूतार्थ का माने त्रिकाली द्रव्य का जो जीव आश्रय लेता है, आश्रय लेने वाला कौन है? तो क्या आश्रय लेने वाला क्षयोपम भाव वाली एक समय की ज्ञान की पर्याय है, वो उसका आश्रय लेती है। आश्रय जब वो लेती है तो आश्रय लेने वाली जो पर्याय है वो आश्रयभूत तत्व का आश्रय लेती है, तो वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि माने ज्ञान की पर्याय ने आश्रय लिया ज्ञायक का, तो माने कि श्रद्धा में प्रतीति श्रद्धा ने की, ज्ञान ने आश्रय लिया और लीनता का प्रकरण हो गया। तो वो जीव को यहाँ भूतार्थ का आश्रय लेने वाले को सम्यक दृष्टि कहा। तो वो क्षयोपम ज्ञान वाली पर्याय जो थी वो मैं त्रिकाली द्रव्य हूं ऐसा उसका आश्रय लेने को चली गई। उसी समय श्रद्धा की पर्याय में भी अहम हुआ, ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक नहीं बन गया। तो राग आदि भाव औदयिक भाव था, वो उस समय उसकी उत्पत्ति नहीं हुई तो उसकी निवृत्ति हो गई, और माने कि स्वरूप आचरण चारित्र की लीनता त्रिकाली द्रव्य में हो गई। तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान पूर्वक लीनता होने से माने कि सम्यक दर्शन का उत्पाद हो गया। उसको यहाँ भूतार्थ का आश्रय जो जीव लेता है उसको सम्यक दृष्टि कहने में आता है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय ले वो सम्यक दृष्टि ही है। जिसको भूतार्थ का आश्रय नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है, और जिसको भूतार्थ का आश्रय है वो सम्यक दृष्टि कहने में आता है। यहाँ जो लिखा है आचार्य भगवान ने उसका ही अर्थ चल रहा है। उस अपेक्षा से जो यहाँ कहना चाहते हैं आश्रयभूत तत्व और आश्रय लेने वाली पर्याय, वो उस समय माने कि उसका कोई विकल्प नहीं रहता, उसको कहा जाता है कि भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि है। तो मूल गाथा में तो ये चर्चा कुंद आचार्य देव ने व्यवहार को अभूतार्थ कहा, शुद्ध को भूतार्थ कहा, ऐसा ऋषिश्वरों ने कहा है, ऐसा कहा। बाद में जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है माने कि भूतार्थ मैं हूँ ऐसा जिसको परिणमन हो जाता है, भूतार्थ मैं हूँ वो कहने वाली पर्याय है, मगर वो कहती है ऐसा कि मैं भूतार्थ हूँ। उसी का नाम पर्याय का पर्यायपना छूट गया, और पर्याय में द्रव्य संबंधी जितना भी था उसका ज्ञान आ गया। उसको कहा जाता है कि ये जीव को भूतार्थ का आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि वो जीव हो गया। ऐसी चर्चा यहाँ पहले में पहले ये गाथा अर्थ में माने कि मूल गाथा का अर्थ इतना यहाँ किया गया है। अभी जो टीका शुरू हो रही है वो टीका में जो बात आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है।
ऊपर तो खाली व्यवहार को अभूतार्थ कह दिया, उसमें कोई भेद नहीं बताया कि कौन सा व्यवहार, क्या व्यवहार, किस प्रकार का व्यवहार। संक्षिप्त रुचि वाला जो जीव होता है वो व्यवहार को अभूतार्थ कहा उतने में सब समझ जाता है, सब समझ जाता है। देखो, व्यवहार नहीं होती है ना, वो ज्ञान का अंश को बोला जाता है। व्यवहार पूरी पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा से व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार नहीं, वो ज्ञान की पर्याय का अंश रूप भेद है, उसमें नए पड़ती है। श्रुत ज्ञान के भेदों में नहीं होती है। श्रुत ज्ञान है वो व्यवहार है त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से, और नयों की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान प्रमाण रूप है। माने कि अनंत नयों का समुदाय को श्रुत ज्ञान बोला जाता है, तो श्रुत ज्ञान प्रमाण होता है। वो श्रुत ज्ञान प्रमाण माने अनंत नयों का समूह जब एक रूप प्रकट होता है, उसको श्रुत ज्ञान प्रमाण बोला जाता है। वो श्रुत ज्ञान त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से व्यवहार है, और श्रुत ज्ञान का अंश है जितना भी, उसको व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं के भेद वो अंश में पड़ते हैं। ये व्यवहार है पर्याय, अंश होता है वो व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं होती है, और ये अंशी होता है वो ज्ञायक भाव होता है। अंश है वही व्यवहार है, ऐसा भी कभी कह देते हैं कि अंश है ना वो भी व्यवहार है, नय का अंश है वो भी व्यवहार है, वो भी ऐसे अभेद गिन के कह देते हैं। मगर उसकी सूक्ष्मता में आप जाओ, उसको विचार में लो, तो व्यवहार नहीं है वो। व्यवहार नहीं का प्रकरण क्या है? व्यवहार नहीं किसको देखती है? तो कि व्यवहार नहीं पर्याय को देखती है। तो कि कौन सी पर्याय को व्यवहार नहीं देखती है? तो कि राग की पर्याय को देखती है, ज्ञान की एक समय की पर्याय को, उसका अंश देखता है व्यवहार नहीं का, और ज्ञान के अलावा दूसरी सब पर्यायों का अंश को देखती है व्यवहार नहीं। इसलिए वो व्यवहार नहीं है, वो श्रुत ज्ञान का अंश है। श्रुत ज्ञान पूरा प्रमाण है, उसका अंश को व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं कहा जाता है। माने कि नहीं है वो नहीं, माने कि पर्याय नहीं, पर्याय है वही नहीं है ऐसा नहीं है, पर्याय है वही नहीं है ऐसा नहीं है। पर्याय में भी श्रुत ज्ञान में जो उसका अंश है, वो अंश में व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं पड़ती है। श्रुत ज्ञान पूरा प्रमाण है, उसमें अंश रूप भेद है, उसको नहीं कहा जाता है। इसलिए वो व्यवहार नहीं क्या होती है कि व्यवहार नहीं किसको प्रकट करती है? कि अभूतार्थ को प्रकट करती है। तो अभूतार्थ क्या है? तो कि ये व्यवहार नहीं जो है, जिसका अंश है वो श्रुत ज्ञान है, उसको भी देखे तो वो व्यवहार नहीं हो जाती है। दूसरी पर्यायों को देखे तो व्यवहार नहीं हो जाती है, संयोग को देखे तो व्यवहार नहीं हो जाती है, गुणभेद को देखे तो व्यवहार नहीं हो जाती है, द्रव्य का विकल्प को एकत्व करे तो व्यवहार नहीं हो जाती है। ऐसी व्यवहार नहीं है, इसको यहां व्यवहार नहीं अभूतार्थ कहा गया है। माने कि व्यवहार नहीं है वो पर्याय है ऐसा नहीं, वो श्रुत ज्ञान प्रमाण है, उसका अंश को व्यवहार नहीं कहा गया है। ऐसा यहां कहना चाहते हैं कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है। ऐसा श्रुतिश्वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि ही है। ऐसा भी ये तो मूल बात कुंकुदाचार्य ने रख दी। अभी कुंकुदाचार्य को क्या कहना है, उसमें उसके गर्भ में क्या पड़ा है, वो पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे ना कि बड़ू की बाई जो होती है ना, वो आंचल में से ऐसे दूध निकालती है, गाय की आंचल में से ऐसे दूध निकालती है कि हाथ में कुछ उसको लगे भी नहीं और दूध भी निकल जावे। ऐसे ये अमृतचंद्र आचार्य देव है, उसने जो गणधर जैसा काम किया है, वो तीर्थंकर जैसे कुंकुद आचार्य ने काम किया, कड़िकार सर्वज्ञ जैसा, ऐसे वो तीर्थंकर के पेट में घुस के, उसके ज्ञान में घुस के, वहां से जो पटारा भर के वो महाविद्य से लाए थे, वो पटारा खोलते हैं यहाँ पे टीका की रचना करके। वो टीका की रचना में उसने पूरा सार भर दिया। ऐसी बातें लिख दी, ऐसी बातें लिख दी अमृतचंद्र आचार्य ने कि जैसे अपन पढ़े ने तो अमृत बरस रहा है, अमृत ही बरस रहा है।
जैसे पहाड़ के ऊपर से जैसे पानी की अमृत धारा बहती रहती है ना, ऐसे ये अपने अमृतचंद्र आचार्य के नायक भाव में से ये अमृत धारा बह रही है। वो अमृत धारा में से ये शब्दों का प्रवाह भी ऐसा निकल गया कि वो शब्द पढ़ के अपनी अमृत धारा अपने को दिखने लगे। ऐसी कोई महत्वपूर्ण टीका अमृतचंद्र आचार्य देव ने की। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि ये अमृतचंद्र आचार्य तो चलते फिरते सिद्ध है, चलते फिरते सिद्ध, उसका नाम ही अमृत है। ना किसी को मारे ना किसी से मरे, उसको कहा जाए अमृत। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य अपने को मिले। देखो, अपनी भाग्य की बात करें, अपनी योग्यता की बात करें तो कितनी योग्यता पक गई है ये पंचम काल के जीवों की, कि ऐसे ऐसे आचार्य मिल गए। और ऐसे आचार्य मिले, उसके ग्रंथ मिले, उसको समझाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री मिले, और गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया। वो अपनी समझ में भी आने लगा, समझ में आने लगा, विचार कोटि में जीव रखने लगा, निर्णय की भूमिका तक पहुंचने में समर्थ हो गया। बस निर्णय हुआ कि समझ लो कि अल्पकाल में अनुभूति हुई है। ऐसी अनुभूति की चर्चा ये प्रकरण में यहाँ शुद्ध नहीं भूतार्थ बताया, और सम्यक दर्शन कैसे होवे उसकी चर्चा यहाँ आचार्य भगवान ने बहुत मार्मिक तरीके से यहाँ रखी है। उसकी टीका अपन थोड़ी चालू करते हैं, फिर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 5-1 मिनट ले लेते हैं। व्यवहार नहीं, सब ही अभूतार्थ है, सब ही, सभी प्रकार का व्यवहार, कोई भी प्रकार का व्यवहार भूतार्थ नहीं है। ज्ञान है वो आत्मा है, वो तो वास्तविक है ना, ज्ञान तो आत्मा ही है, वो तो वास्तविक बात है। तो उसको भी क्यों अभूतार्थ और असत्यार्थ कहते हो? उसको क्यों अभूतार्थ असत्यार्थ कहते हो? जो सच्चा ज्ञान है वो सच्चा आत्मा को बताता है, तो वो ज्ञान वही आत्मा है, अनुभूति वही आत्मा है, ज्ञान गुण वही आत्मा है, तो कि वो व्यवहार है, वो अभूतार्थ है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, विकल्प की उत्पत्ति कराने वाला है, ज्ञायक भाव है, वो एक रूप है, नित्य रूप है, ध्रुव रूप है, अभेद रूप है? वो अपना शाश्वत परमात्मा है। अभेद रूप माने गुणों का अभेदपना है, उसमें अनंत गुणात्मक एक तत्व है, इसलिए गुणभेद नहीं होते उसमें। गुणभेद से जो देखता है वो व्यवहार हो गया, वो व्यवहार अभूतार्थ बोला गया है। सभी प्रकार के व्यवहार, राग के व्यवहार को तो समझ ले जीव, और उसकी पर्याय के भेद को भी वो अभूतार्थ कह दे, मगर यहां तो गुण भेद को भी अभूतार्थ कहते हैं। ज्ञान वो आत्मा, उसको अभूतार्थ कहते हैं। ऐसे कह के 4 प्रकार के व्यवहार बताएंगे। यहां तो मुख्य रूप से पूज्य गुरुदेव श्री ने पंचाध्याय में से 4 प्रकार के व्यवहार निकाल के वो यहां स्पष्ट किए हैं। बाकी व्यवहार के भेद तो बहुत है। आगम के व्यवहार भी बहुत आते हैं, परलक्षी आगम के व्यवहार भी बहुत आते हैं, अध्यात्म के व्यवहार भी बहुत आते हैं, मगर उसमें मुख्य रूप से जो 4 व्यवहार है वो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने लेके व्यवहार नहीं, सभी प्रकार का व्यवहार अभूतार्थ है, उसकी चर्चा यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने ये पहली लाइन की व्यवहार नहीं सभी अभूतार्थ है, वो उसकी चर्चा उठाई है। वो 4 प्रकार के व्यवहार कौन से है कि अपन ने गुरुदेव का प्रवचन में आज सवेरे बहुत अच्छा प्रकरण गुरुदेव ने लिया था, बहुत स्पष्ट कर दिया था 4 प्रकार का व्यवहार को, हैं। मगर संक्षिप्त में अपन उसका विचार करें तो 4 प्रकार के व्यवहार होते हैं। उसमें सद्भूत और असद्भूत, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, बाद में कल विस्तार करेंगे ऐसा होगा तो। 4 प्रकार के व्यवहार, वो 4 प्रकार के व्यवहार में 2 असद्भुत के, 2 सद्भुत के। असद्भुत के माने कि रागादि रूप, सद्भुत के माने ज्ञान रूप। अपन ने अभी लिया ने औदैहिक भाव और संयोग संभाव और पारिणामिक भाव। ये ज्ञान का जो भेद है वो सद्भुत व्यवहार कहा जाता है, वो संयोग संभाव का भेद है। रागादिक का भेद का व्यवहार है वो औदैहिक भाव वाला भेद है। 2 प्रकार का असद्भुत, 2 प्रकार का सद्भुत
और त्रिकालिक नायक भाव तो परम परिणामिक भाव, वो निश्चय। और ये चारों प्रकार के भेद वो व्यवहार। रागादि का भेद जो है उसमें असद्भुत कहा राग को, तो असद्भुत क्यों? क्योंकि अपने द्रव्य में नहीं है, इसलिए उसको असद्भुत कहा। अभी व्यवहार क्यों कहा? कि अपनी पर्याय में है, इसलिए उसको व्यवहार कहा। उपचार क्यों कहा? क्योंकि वो जानने में आ रहा है मगर वो जानने वाला नहीं है, वो जानता नहीं है, इसलिए उसको उपचार कहा। असद्भुत, उपचरित, व्यवहार माने कि राग, वो राग जो जानने में आवे, जो जानने में आवे अपने ज्ञान में, उसको वो राग की अपेक्षा से देखे तो वो राग असद्भुत, उपचरित, व्यवहार उसको कहा गया। और जो उस समय जानने में आने वाला राग है, उस समय भी दूसरा अंदर राग पड़ा है, वो राग अभी जानने में नहीं आ रहा है, तो उसको असद्भुत, अनुपचरित व्यवहार कहा गया। ये दो प्रकार के व्यवहार, असद्भुत व्यवहार वो रागादि के खाते में जाता है। वो राग की अपेक्षा से ये दो प्रकार के व्यवहार है, क्योंकि राग यहां जानने में आवे इसलिए यहां व्यवहार नहीं, तो वो व्यवहार नहीं माने कि ज्ञान में राग जानने में आवे इतना असद्भुत उपचरित व्यवहार, जानने में जो न आवे इतना असद्भुत अनुपचरित व्यवहार, वो राग की अपेक्षा है। और ज्ञान की अपेक्षा में सद्भुत और असद्भुत माने कि ज्ञान राग को जाने, वो माने कि सद्भुत उपचरित व्यवहार, और ज्ञान वो आत्मा, वो सद्भुत अनुपचरित व्यवहार। ये चार प्रकार के व्यवहार, दो राग के, दो ज्ञान के, उसको कल अपन स्पष्टीकरण विस्तृत से ले लेंगे। वो चारों प्रकार के व्यवहार को यहाँ अभूतार्थ कहा गया है। व्यवहार नहीं, सब ही अभूतार्थ है, सब ही अभूतार्थ। ये चारों प्रकार के व्यवहार में औदैहिक भाव भी आ गया और क्षयोपशम भाव की पर्याय भी आ गई। तो ये सब भाव को व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा गया है, इसलिए वो अभूतार्थ है। तो भूतार्थ क्या है? तो कि शुद्ध नहीं भूतार्थ है। ये गाथार्थ का ही प्रकरण यहाँ अमृतचंद्र आचार्य स्पष्टीकरण करके चलाएंगे कि व्यवहार नहीं सगड़ा अभूतार्थ है, तो शुद्ध नहीं भूतार्थ है, त्रिकाली द्रव्य भूतार्थ है, परम परिणामिक भाव लक्षण वाला नायक भाव जो है वो भूतार्थ है, क्षयोपशम लक्षण औदैहिक लक्षण वाला जो भाव चल रहा है वो सब अभूतार्थ है। ऐसा अभूतार्थ मान के त्रिकाली द्रव्य भूतार्थ मानेगा तो उसको प्रथम सम्यक दर्शन में औपसमिक भाव प्रकट हो जाएगा और वो आगे बढ़ते बढ़ते क्षयोपशम भाव हो जाएगा और तीर्थंकर के संग में जाएगा तो उसको क्षायिक भी हो जाएगा। ऐसी कोई चर्चा यहाँ ये 11वीं गाथा की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत मार्मिक चर्चा, माने कि जैन दर्शन का प्राण जो इसको कहा गया 11वीं गाथा को, वो यथार्थ लगता है। ये प्रकरण अपन पढ़ते हैं न, अपन उसकी चर्चा करते हैं न, तो ऐसा लगता है कि सचमुच ये जैन दर्शन का प्राण है। ऐसा भूतार्थ स्वभाव, ऐसा ज्ञायक भाव, ऐसा त्रिकाली द्रव्य सबकी माने की परिणति में ये मंगलमय अपना शुद्ध वस्तु विराजमान होवे, ऐसी मंगल भावना के साथ यहाँ अपन आज का समय का विराम लेते हैं। भाई आप प्रश्नोत्तर लेते हो ना? हाँ, 5-10 मिनट, वही कोई ने प्रश्न 10 मिनट तो पूछ ही सकते। अगर किसी को प्रश्न है तो जूम पर अपना रेज हैंड कर सकते हैं। तो यूट्यूब से नहीं होगा, जूम पर अगर प्रश्न पूछना है तो जूम पर ही आना होगा। तो अपना रेज हैंड करेंगे तो हम उनको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे। जय जिनेंद्र। भाई कोई रेज हैंड लगता है कोई? कांई तो આપણે જીનવાની સ્તુતિ લઈ લઈ તો આપણે અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કહાનનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ રાજનો
जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत ऊंडो 9 વાર નમોકાર મંત્ર. બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો. પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. મહામંગલમય અષ્ટાનિકા પર્વનો જય હો. જય જીનેન્દ્ર.